तो चलो स्टूडेंट्स, आज आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए लाइट एंड शैडो से एक एक्टिविटी है हमारे पास, जो कि हम लोग पिन होल कैमरा को कैसे बनाना है ये देखते हैं बच्चों। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप सबसे पहले देखो, ऐसा है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि पिन होल कैमरा का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। What is the working principle? Working principle, ठीक है। What is the working principle of pinhole camera? Let us see what is the working principle of pinhole camera. तो dear students, working principle of pinhole camera is rectilinear propagation, is rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. तो देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो क्यूबॉइडल बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। हार्ड चार्ट पेपर का दो क्यूबॉइडल बॉक्स ले लेते हैं, जिसमें कि ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, एक बड़ा और एक उससे स्लाइटली थोड़ा सा छोटा क्यूबॉइडल बॉक्स। देखो, मान लेते हैं कि ये एक यहाँ पर बॉक्स है, ये इस तरफ से ओपेंड है, ठीक है। आप चाहो तो इसको क्यूबॉइडल शेप में भी बना सकते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। आप चाहो तो इसको क्यूबॉइडल शेप में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पर क्यूबॉइडल शेप में बना दिया, ठीक है। और उसके बाद ध्यान ये देना है बच्चों कि यहाँ ये जो किनारा है ना, इस साइड, ये साइड जो है ओपेंड रहेगा, ठीक है ना। ये खुला हुआ रहता है और ये क्लोज्ड होता है। और इस क्लोज्ड जो हमारा है ये सरफेस, ये फेस जो क्लोज्ड है बच्चों, इसमें हम लोगों को जो है एक टीनी होल बनाना पड़ता है, ठीक है। एक टीनी होल बनाना पड़ता है। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पर एक होल बना दिया, ठीक है। अब एक और बॉक्स बनाते हैं हम लोग, जो कि इससे थोड़ा सा स्लाइटली छोटा होना चाहिए, ठीक है। स्लाइटली छोटा होना चाहिए, ताकि ये इसमें अच्छे से जा कर के एडजस्ट हो सके। थोड़ा छोटा होना चाहिए इससे, ठीक है। तो चलो, एक छोटा बॉक्स भी बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा एक छोटा सा बॉक्स। और ये जो है, इसमें इस बॉक्स का, जैसे अगर ये फर्स्ट बॉक्स मान लें, सपोज ये फर्स्ट बॉक्स है और ये सेकेंड बॉक्स है, तो ये तो ओपेंड है। फर्स्ट बॉक्स का ये वाला फेस ओपेंड है और सेकेंड बॉक्स में दोनों फेसेस क्लोज्ड हैं, सभी फेसेस क्लोज्ड हैं। बस ध्यान यहाँ पर सिर्फ ये देना है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्ट, इसका एक रेक्टेंगुलर पार्ट यहाँ पर कट कर लेना होता है। इसके इस फेस पर एक रेक्टेंगुलर पार्ट यहाँ पर कट कर लेना होता है बच्चों। और उसके बाद क्या करना होता है कि इस रेक्टेंगुलर कटे हुए पार्ट पर जो हिस्सा है वो कटा हुआ, उस पर हम लोग लगा देते हैं ट्रेसिंग पेपर। क्या लगा देते हैं बच्चों? ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर लगा देते हैं। चलिए, ये लग गया। इस पार्ट पर यहाँ पर लगा दिया हमने ट्रेसिंग पेपर। अब इस बॉक्स को हम लोग स्लाइटली इसके अंदर लेकर के चले आएंगे, ठीक है। अब जो है, इस बॉक्स को हम लोग इसके अंदर लेकर के चले आएंगे, ठीक है। अच्छी बात है।
तो अब जब आप इस बॉक्स को इसमें लेकर के अब ट्रेसिंग पेपर ले लो या फिर बटर पेपर टाइप का भी कुछ थोड़ा वायली सरफेस, ट्रेसिंग पेपर एक्चुअली उसको हम लोग बोलेंगे, ट्रेसिंग पेपर ही ले लीजिए, उसको यहाँ पर लगा लीजिए और फिर इस बॉक्स को इसके अंदर लेकर के चले आइए। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब मान लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, मान लेते हैं इधर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये देखो मान करके चलते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसके सामने रखा हुआ है, ठीक है, हालांकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का भी इमेज बना देगा, ठीक है, और हो क्या रहा होगा, सनलाइट इस ऑब्जेक्ट पर आ रही होगी और वहाँ से सनलाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और वो तो एब्जॉर्ब भी करती है लेकिन रिफ्लेक्ट भी करती है। तो लाइट रे यहाँ से इस तरह से ये आएगी, ठीक है, इधर वाला लाइट रे इस तरह से जाएगी इधर और यहाँ वाला लाइट रे जाएगी इस तरह से इधर। तो ये जो बॉक्स आप इसमें लेकर के आए हो, ठीक है ना, ये जो बॉक्स आप इसमें लेकर के आए हो उसमें क्या होगा सो बता देता हूँ। देखो ये बॉक्स आप इसमें लेकर के आए हैं और अब ये लाइट रे यहाँ से जो है जा रही है बॉक्स के अंदर, ठीक है, मान लो बना ही देता हूँ, एक लाइट रे इधर से नीचे आ रही होगी और एक लाइट रे इधर से ऊपर जा रही होगी, ठीक है ना, और इसको आपने यहाँ ला करके रखा है और ये लाइट रे अब इस बॉक्स को जो इसमें हम लोगों ने लाया है इसको थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ खिसका के इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये लाइट रे इस ट्रेसिंग पेपर जो हमने यहाँ पर लगाया है उससे पास करे, इस तरह से एडजस्ट करना होता है उसको। और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज, ठीक है ना, इस बॉक्स के इस फेस पर, सेकेंड फेस पर, अदर फेस पर बन जाता है जो कि होता है इन्वर्टेड। कैसा होता है, इन्वर्टेड। तो एक्चुअली पिन होल कैमरा इज नथिंग बट सिंपली टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट फ्रॉम वेयर लाइट इज रिफ्लेक्टिंग और इट मे बी दैट इट मे बी इटसेल्फ द सोर्स ऑफ लाइट, जैसे सन। अब सन को हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं तो सन को भी आप इसमें चाहो तो फोकस करा सकते हो और उसका जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होता है, वो उसका हम लोग इस सरफेस पर देख पाएंगे। तो ये है पिन होल कैमरा का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आप पिन होल कैमरा को घर पर भी बना सकते हो बहुत आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको आप बनाइए और कोशिश करिए कि ऐसा एक दो कुछ पिन होल कैमरा बना करके आप देखिए उसको कि ये जो है सही में वर्क कर रहा है या नहीं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह जा रही है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो जा रहा है। इसको देखते हुए आप उसको बनाइए और देखिए कि किस तरह का वर्क कर रहा है। ध्यान ये देना है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है बच्चों कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है ड्यू टू हैविंग इट्स वेरी हाई स्पीड या हैविंग द फास्टेस्ट स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसका 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड लाइट का स्पीड होता है। तो with these all the wishes, try to find out the best marks in your examination, and with these all the wishes, thank you all of you.